हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। उसमें चाहे आप पूरा पेपर पढ़ें, एक पेज पढ़ें, एक पैराग्राफ पढ़ें या फिर मेन हेडलाइंस। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि दैट व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर यू कम अक्रॉस सर्टन वर्ड्स एंड फ्रेजेस विच आर वेरी पावरफुल। पावरफुल का मतलब ये वाला पावरफुल नहीं होता। Powerful means that the words are so effective that they convey a very strong meaning of that particular news. So in today's video, we'll be looking at certain strong and powerful words and phrases which we commonly come across while reading a newspaper. So let us start our today's journey to improve ourselves. अब पहला वर्ड है मुखबिर। मुखबिर मतलब गुप्तचर या जासूस, जो इलीगल एक्टिविटीज़ या रॉन्ग डूइंग्स को अपने हायर अथॉरिटीज़ को बताता है। अब इसको हम बोलते हैं विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर होता है इन्फॉर्मर हु रिपोर्ट्स द रॉन्ग डूइंग। लेट अस सी द एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ विसल ब्लोअर। अ विसल ब्लोअर कन्वेड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलीगल एक्टिविटीज बाय हिज कोवर्कर्स टू द हायर अथॉरिटीज। तो यहाँ पर बताया गया है कि विसल ब्लोअर ने सारी इलीगल एक्टिविटीज जो उसके कोवर्कर्स कर रहे थे अपनी हायर अथॉरिटीज को उसकी इंफॉर्मेशन दी। अब अगला वर्ड है ऐतिहासिक क्षण। जब कोई क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आता है तो उसको न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में बोलते हैं वाटरशेड मोमेंट। इसका मतलब होता है हिस्टोरिक मोमेंट। लेट्स सी बाय एन एग्जांपल सेंटेंस। द जलियांवाला बाग मैसेकर वाज अ वाटरशेड मोमेंट दैट गेव अ बूस्ट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जलियांवाला बाग की जो ट्रेजेडी हुई थी वो एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब वाटरशेड मोमेंट था जिसने इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल को बूस्टअप किया। अब अगला वर्ड है नई राह दिखाना। जब भी कोई नया काम किया जाता है उसको करना बहुत मुश्किल होता है पर उसके फुटस्टेप्स पर चलना बहुत आसान होता है, तो इसको बोला जाता है ब्लेज अ ट्रेल। ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है बी फर्स्ट टू डू समथिंग इम्पॉर्टेंट। लेट्स सी विद एन एग्जाम्पल सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीमेल फ्रीडम फाइटर्स लाइक सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी ब्लेज्ड अ ट्रेल ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट। अब चलिए चलते हैं अगले वर्ड पे जो कि एक फेमस फैशन मैगजीन का भी नाम है, दैट इज इन वोग। इन वोग का मतलब होता है इन करंट फैशन, जो उस टाइम फैशन में हो या फिर पॉपुलर हो। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है ब्लैक इज इन वोग नाउ, जैसे ब्लैक कलर आजकल फैशन में है। अब अगला वर्ड एक फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है और इसका मतलब होता है पूर्व अनुभव, कि पहले से ही अनुभव करना। जैसे कि हम किसी नई जगह पर जाते हैं जहां हम पहली बार जा रहे हैं पर हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर पहले आ चुके हैं, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारे साथ होती है तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है, तो उस पर्टिकुलर फीलिंग को बोलते हैं डेजा वू। डेजा वू का मतलब है फीलिंग ऑफ हैविंग ऑलरेडी एक्सपीरियंस द प्रेजेंट सिचुएशन। एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। आई हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डेजा वू एज आई एंटर्ड द रूम। जैसे ही मैं रूम में एंटर किया मुझे ऐसा लगा मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। अब अगला फ्रेज एक ऐसे इंसान को रिप्रेजेंट करता है जो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है, और उस फ्रेज को हम बोलते हैं a force to be reckoned with, someone who is strong and cannot be ignored. Let's see the example sentence. After he won the match, his opponents realized that he was a force to be reckoned with. मैच के बाद उसके ओपोनेंट्स को ये रियलाइज़ हो गया कि वो इतना महत्वपूर्ण खिलाड़ी है अपनी टीम के लिए कि उसके ऊपर ही पूरी टीम की जीत निर्भर करती है। And that was it, friends. Keep learning and keep improving yourselves. And if you liked the video, do hit the like, share and subscribe button. Thank you.